नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो निकाय, जनपद, जिला पंचायत चुनाव तो आज निपट गए, लेकिन लड़ाई अभी लंबी लड़ी जानी है। आने वाला सियासी माहौल कैसा होगा, इसका मुजाहिरा भी स्थानीय और छोटे स्तर के निकाय पंचायत चुनाव ने दिखा दिया। दरअसल राजनीतिक दलों की कोशिश यहीं से जमीन तैयार करने की है। यहां मिली सफलता से उत्साहित नेता 2023 की तैयारियों को मुकम्मल करना चाहते हैं, फिर चाहे किसी की वर्दी पर भी हाथ डालना पड़े तो गुरेज नहीं। ऐसा ही हुआ कुछ जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर पहुंचे थे। हालांकि दिग्विजय सिंह सभी आरोपों को नकारते हैं, लेकिन आज के इस घटनाक्रम में कांग्रेसियों के लिए भी एक बड़ा संदेश जरूर छुपा है। संघर्ष करना भूल चुके कांग्रेसियों को गर्दिश से बाहर आना है तो मोर्चा लेना होगा, भिड़ना होगा। हालांकि इसके लिए किसी पुलिसकर्मी की वर्दी को छूना या पकड़ना जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो एमपी की महाडिबेट 23 की तैयारियों के साथ इस पर भी कि आखिर पंचायत की लड़ाई कॉलर तक क्यों आई। निकाय, जनपद, जिला पंचायत के नतीजों का ऐलान हो चुका है। आज निर्वाचित हुए जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष में बीजेपी बाजी मार ले गई। कुछ ऐसी ही तस्वीर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में बनी। हालांकि निकाय चुनाव में बीजेपी खुद का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा निकाय जीते। लेकिन जिला पंचायत चुनाव के बीच आज जो चर्चाओं का विषय बना वो था पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एग्रेशन। दिग्विजय सिंह का हाथ पुलिसकर्मी की कॉलर तक जा पहुंचा। इस पर सीएम शिवराज ने भी दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, ये हक और अधिकार किसने दिया? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों की पंचायत में सक्रियता समझी जा सकती है। चिंताएं 2023 की हैं, तो पुलिसकर्मी के साथ हुए घटनाक्रम को सिरे से खारिज करते हैं दिग्विजय सिंह। देश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, जो आरोप लगा रहे हैं सर आप पे गुंडागर्दी करने के, आप सब तो वहाँ मौजूद थे ना जी? क्या मैंने गुंडागर्दी करी थी क्या? आप तो मौजूद थे ना? सर, सीएम और वीडी शर्मा भी फोटो जारी की है सर। फोटो भी जारी कर। हाँ, क्या जारी की है? तो फोटो में दिखाया जा रहा है कॉलर पकड़े हुए। कॉलर नहीं पकड़े, हमको धक्का दे रहे, हमको रोक रहे हैं जी। इस जंग के बीच दोनों दलों के नेता न केवल खुद उत्साहित हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जुगत में हैं। उन्होंने हर सदस्य को 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख की लालच प्रलोभन देते रहे जगह जगह जाके, पर हमारे सदस्यों ने कहा कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम कांग्रेस के वफादार सिपाही रहेंगे। तो आज वो सामने नतीजा आया, उसमें कांग्रेस अच्छे शानदार वोटों से जीती है। आज वो जवाब दें, कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी जवाब दें, जो कह रहे थे कांग्रेस इतना जीती है। अब पटल पर क्या है जो मैंने पहले दिन कहा था, आज वो सिद्ध हुआ है। मैं पुनः एक बार बहुत नतमस्तक होकर के मध्य प्रदेश की जनता का बहुत अभिनंदन करता हूं। वैसे दिग्गजों का निकाय पंचायत चुनाव में ऐसा एग्रेशन बताता है चिंताएं बहुत बड़ी हैं। आखिर न केवल 2023 के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करना है, बल्कि कांग्रेसियों को दिग्विजय सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना है तो संघर्ष तो भारी करना होगा। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो निकाय पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव सब खत्म हो गए, निपट गए, लेकिन अब बारी विधानसभा चुनाव की है और उसी के मद्देनजर पूरी रस्साकशी भी है। और आज जो तस्वीरें सामने आई या नजर आई, उनको लेकर चर्चाओं का विषय जरूर एक बार फिर दिग्विजय सिंह बन गए, जो अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो बयान जो कई बार कांग्रेस के लिए भी परेशानी का सबब बनते रहे हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ ही इस पर भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या संदेश 2023 के लिए, क्या मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है दोनों सियासी दलों के लिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी, बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। अजय सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है अजय सिंह यादव जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में।
राजेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा जी। आखिर क्या वजह है इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन, क्या हो गया अचानक दिग्विजय सिंह साहब को? देखिए, राजनीति में जो राजनीति के जो नेता होते हैं जी, उनके अंदर भी एक कलाकार छुपा हुआ होता है और वो अभिनय करने के बहुत खिलाड़ी होते हैं अभिनय करने में। और कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है राजनीति में होती हैं। और दिग्विजय सिंह जी तो बहुत धुरंधर है इस मामले में, और जो भी उन्होंने किया है, करा है। आप भोपाल में जो है 10 में से 6 सदस्य कांग्रेस के जीत कर आए थे, और आपके ही सदस्य जो है, आपके ही समर्थक सदस्य टूट के जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं जी, और आप जाके जो है ये सब सारा चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये चूँकि वो वहाँ पर प्रत्याशी जो भोपाल में दावेदार थे वो सुरेश पचौरी के समर्थक थे, उनको जो है जीतने नहीं देना था, तो दिग्विजय सिंह ने सारा खेल कल ही कर दिया था। मुझे तो कल से जानकारी है, एक दिन पहले से। तो आपने अपनी एक्टिवनेस भी दिखा दी और चाहते हाँ, थे वो भी हो गया। ये भी दिखा दिया कि हाँ हमने जंग लड़ी है और उधर जंग हरवा दिया पहले से। जी, तो ये सारी चीजें तो यहाँ पर चलती रहती हैं। और अजय सिंह जी, यही बातें कांग्रेस को ले डूबती हैं? देखिए प्रशांत जी, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। पूरी तरह प्रशासनिक दुरुपयोग से चुनाव जीते हैं। मैं तथ्यों पे बात करूंगा और भाजपा के प्रवक्ता भी तथ्यों पे ही जवाब दें तो अच्छा रहेगा। श्योपुर जिला पंचायत में कुल सदस्य 11 थे, भाजपा के 5, कांग्रेस के 2 सदस्य थे। केलारस पुलिस द्वारा कांग्रेस के 2 सदस्य संदीप साक्य और गिरधारी लाल बेरवा को उनसे घर से उठा लिया गया और आज दिनांक तक वो दोनों सदस्य गायब हैं। तो आज जब मतदान हुआ तो भाजपा के 5 मत और कांग्रेस के 2 सदस्य गायब करके 4 बचे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने श्योपुर जिला पंचायत का चुनाव जीता। हमारे तमाम नेता श्योपुर में पुलिस के पास बैठे रहे, पुलिस से मांग करी कि हमारे दोनों सदस्यों को प्रस्तुत किया जाए, लेकिन पुलिस ने प्रस्तुत नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए 2 सदस्य गायब कर दिए। आगर मालवा जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच में टाई हो गया, 5-5 वोट मिले। जिला प्रशासन द्वारा पर्ची डाली गई, दोनों पर्चियां भाजपा के प्रत्याशी की डाल दी गई। पर्ची खोल के देखी गई, दोनों में भाजपा के नाम निकले। उमरिया में 2 पर्ची डाली गई, टाई होने के बाद 5-5। पहली पर्ची कांग्रेस के उम्मीदवार की निकली, तमाम सदस्यों के सामने अपर कलेक्टर ने पर्ची फाड़कर फेंक दी और भाजपा को जीता हुआ घोषित कर दिया। इसी तरह रतलाम में भाजपा के 7 सदस्य थे, कांग्रेस के 9 थे, 3 सदस्यों के मत खारिज करवा दिए। और एक नई परंपरा भोपाल, टीकमगढ़ समेत कई जिलों में हुई। अच्छा, ये प्रशांत जी मैं खत्म कर रहा हूं। प्रशांत जी, तमाम जिलों में एक नई परंपरा चालू हुई, टेंडर मत डलवाए गए। जबकि टेंडर मत का प्रावधान होता है, कोई सदस्य अस्वस्थ है, वोट डालने की स्थिति में नहीं है तो उसके परिजन मत डालते हैं। भोपाल, टीकमगढ़ और अन्य कई जिला पंचायतों में स्वस्थ सदस्यों के मत दूसरे प्रतिनिधियों द्वारा डलवाए गए। तो क्या इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं की है? भारतीय जनता पार्टी ने शर्मिंदा कर दिया। जवाब ले लीजिए ना रजनी जी से, लोकतंत्र की हत्या करके जवाब ले लेते हैं। रजनी जी, सीधे आरोप हैं आपके, दिग्विजय सिंह जी के कृत्य पर तो आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एक ये सीधा आरोप आप पर भी है। देखिए, पहली बात तो मध्य प्रदेश जो नगरीय मध्य प्रदेश है वो जोरदार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। अब ग्रामीण मध्य प्रदेश का भी आशीर्वाद, जो जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंचों की संख्या 20,000 से ज्यादा जो हमने बताई थी, वो स्पष्ट दृष्टिगोचर जनपद और जिला पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव में सामने उजागर हो गई। 227 जनपद अध्यक्ष और 51 में से 41 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी समर्थित कार्यकर्ता जीते हैं। मैं अभी कांग्रेस के लोगों को सुन रहा था, वो वैसे ही जैसे बच्चे जब कोई गेम में हार जाते हैं, कोई खेल में हार जाते हैं और जिस प्रकार की वो हरकतें करते हैं, रिचियाते हैं, रोंटियाई करते हैं, ठीक वैसे ही। प्रशांत जी, मैंने तथ्यों के साथ पूछा है। श्योपुर जिले में बता दीजिए 5 में से आपके 6 सदस्य वाले से कैसे जीत गए आप? रजनीश जी, मुझे जवाब दे दीजिए। 2 सदस्य गायब कर दिए पुलिस ने, क्या ये आपके लिए तथ्य नहीं है?
सुन लीजिए, आ क्या रहा हूं ये आपके पास। तथ्य नहीं है कि 2 सदस्य बापू, पुलिस ने बीच में गायब मत कर बोलो, दिए? हमें पता है ये आप हार कैसी गए। बात कर रहे हैं? हमें पता है आप आप मुझे लोग हार तथ्यों गए पर हो। जवाब दीजिए। हमें पता है आप लोग रजनीश जी, पूरी तरह से तथ्यों पर पराजित जवाब हुए दीजिए। हो। मैंने आपको 41, तथ्यों के साथ 51 में पूछा से है। 41, क्या शिवपुर 41 जिले में जिला सभी पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष वोट हमारे डाले? जीते। सुनिए अजय जी, आ रहा हूं आपके पास जाने से दोबारा। कुछ नहीं होगा। फालतू दो बातें करने सदस्य से वोट कुछ नहीं होगा। गायब करवा के आप चुनाव अजय जी, जीत अजय जी, गए। सुन लीजिए, सुन लीजिए बात। 30 मार्क का 1, बता रहे 2, हैं। 3, लोकतंत्र की 4, हत्या करी है 5, आपने। 6, 7, मुझे 8, बताइए 9, शिवपुर में केवल 2 सदस्य 41, गायब किए या नहीं किए? 41, कैसे जीत गए आप चुनाव? 41, 2 सदस्यों उसको को स्वीकार प्रस्तुत करो। क्यों नहीं आप करवाया लोगों गया? की जो क्यों नहीं गुंडागर्दी करवाया है, गया? जिस इस प्रकार तरह की की हरकतें और गुंडागर्दी से चुनाव करतूतें जीते हैं, हैं। जिस टेंडर प्रकार वोट से डलवाए पुलिस गए से कि आप नहीं लोगों डलवाए ने गए? भोपाल और अन्य जिलों में टेंडर वोट डलवा के आपने चुनाव जीता है। टेंडर वोट का कोई प्रावधान लोकतंत्र में नहीं होता है। ये आपकी बेईमानी से जीते हुए चुनाव ठीक है। आपकी ये बेईमानी है। आपकी बेईमानी उजागर हो गई है। आपकी बेईमानी उजागर हो गई है। आप जवाब दीजिए। अजय जी, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए एक बार बात, फिर आ रहा हूं आपके पास। जवाब जी, दीजिए प्रशांत जी, मेरी तरफ से आप पूछ लीजिए। मैंने 5 जिलों के नाम लिए। अगर वहाँ परिस्थिति अलग रही हो तो रजनीश जी बता दें। रजनीश जी, मैंने 5 जिलों के नाम लिए, बता दीजिए। तरह से कुंठित है और ये गांधी के नाम का चलिए, दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस हिंसा करने पर उतारू जी, है। बता ठीक है। दीजिए शिवपुर में कैसे जीते, आगरमालवा कैसे जीते, उमरिया कैसे जीते? जवाब दे दीजिए। बेमानी है, बेकार अरे है। जवाब दे दीजिए। मैंने तो जिलों के नाम किससे कोट किए कहानी हैं, बता सुनाने का दीजिए। काम कर रहे हैं। जी। 41 ठीक है, 41 ठीक है, समझ गया, समझ गया। अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी जी। ने बनाए हैं और 227 ठीक है, ये काउंट आपके पक्ष में है। आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं, लेकिन इसके पीछे वजह भी होती है कई बार सत्ता होने का लाभ भी मिलता है। ठीक है रजनीश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास दोबारा। रजनीश जी, अजय जी आ रहा हूं। राजेश जी, एक तो बात जिसका जिक्र कर रहे थे अजय यादव जी, सरकार अगर इनकी होती तो ये कई बार स्थिति उलट होती। शायद कांग्रेस जिसका आरोप लगा रही है वो आरोप बीजेपी लगा रही होती। मेरा इस पर भी चाहूंगा आप रोशनी डालें। दूसरा ये कि दिग्विजय सिंह को लेकर जो था, क्या कोई और संदेश भी वहां से मिल रहा है? क्या गुटबाजी का जिसका जिक्र आप कर रहे थे, क्या दिग्विजय गुट अब हावी होने लगा है कांग्रेस पर? देखिए, निश्चित रूप से सिंधिया के जाने के बाद जो है कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह जी रह गए हैं जी। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी क्यों, जिनको कि एक तरह से बाहरी माना जाता है, तो दिग्विजय सिंह का तो चप्पा चप्पा और हर जिले में कार्यकर्ता अगर कोई है जी, तो वो सुरेश पचौरी का, दिग्विजय सिंह जी का है। तो वो तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी तो हमेशा हावी रहेंगे ही जी, और वो रहे भी हैं। लेकिन अगर ये बात है, अजय जी यादव जी ने कहा कि बीजेपी ने ये किया है, तो आप ये बताइए कि छिंदवाड़ा में जो कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष चुना गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो 2 दिन पहले कहाँ था? वो भारतीय जनता पार्टी में ही था ना। वो भारतीय जनता पार्टी से ही आया है ना। जी। सिवनी में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो मेंबर जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, वो खुद भाजपा में थी। तो ये चीज़ें तो दोनों तरफ हुई हैं, ऐसा नहीं है। और ये होता है चूंकि जब अपरोक्ष रूप से चुनाव होता है जी, तो ये सदस्यों की खरीद फरोख्त का मामला ये बड़ा कॉमन है। चाहे कांग्रेस सरकार में रही हो तो कांग्रेस के समय होता था और कांग्रेस हावी होती थी, भाजपा के समय तो भाजपा हावी होती। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिजल्ट को देखें तो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, आपको प्रशांत जी याद होगा कि हम 2014 की तुलना करेंगे तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन 2018 की तुलना करेंगे विधानसभा चुनाव की तो कांग्रेस के प्रदर्शन में गिरावट आई है। ये मैं बात शुरू से बोल रहा हूँ, आपको बार बार बोल रहा हूँ। और वो चीज़ें जो है नगरीय निकायों में भी परिलक्षित हुई हैं और आपके सरपंच के चुनाव में भी हुई हैं, जिला जनपद पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भी हुई है और जिला पंचायत अध्यक्ष में भी हुई है जी। तो निश्चित रूप से बीजेपी में जो है, जो सिंधिया के जाने के बाद जो गिरावट आई है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कांग्रेस में और उसको इनको स्वीकारना चाहिए। और अगर इस चीज़ को नहीं स्वीकारेंगे और अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, तो आपको 2023 में बड़ा नुकसान होने वाला है। आपको 2023 में अगर अपना जीत का रास्ता बनाना है तो आप हकीकत का जो यथार्थ का जो धरातल है, खुरदरा धरातल, उसको आप समझिए उसको और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अभी 1.25 साल बाकी है और आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष को एक अच्छी सशक्त विपक्ष होना चाहिए और उसको इतना सशक्त होना चाहिए कि वो सत्ता पक्ष में भी आ सके। तो इसके लिए कांग्रेस को तैयारी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अजय जी, इस पर जरूर रिएक्शन चाहूंगा। आखिर उजला पक्ष क्यों देख रहे हैं आप? जो स्थितियां बन रही हैं, अगर वाकई में पार्टी जो जिसका जिक्र कर रहे थे राजेश जी, ऐसा होता रहा तो फिर भाई क्या स्थिति होगी? दूसरा बात, एक और जो संदेश दिग्विजय सिंह साहब से निकला है, भले ही वो गुटबाजी आप लोगों की पार्टी का हिस्सा बन चुकी है, कम से कम ये कि संघर्ष तो करिए।
देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी जनादेश को हमेशा स्वीकार करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में अपने समर्थित उम्मीदवार लड़ाए थे, 850 में से केवल 360 जीते थे और हमने सूची जारी करी थी, हमारे 386 जीते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव जीते, हम तो कहते हैं अभी भी सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में वो सूची अभी भी है। जनपद पंचायत में आपने कांग्रेस के प्रत्याशियों को भाजपा के बना के घोषित कर दिया था, चाहे नई गढ़ी हो, मऊगंज हो, देवसर हो, एक ही पेज में 4-4 हमारे प्रत्याशी आपने भाजपा के बता दिए थे। तो आपका झूठ फरेब दिख रहा है। सीहोर में जिला पंचायत में कांग्रेस के मेंबरों को भाजपा उठा के ले गई। जी आंकड़े जो बताते हैं, जिला पंचायत में 41 बीजेपी, 10 कांग्रेस, निकाय में 9 बीजेपी, 5 कांग्रेस। प्रशांत जी, मैंने आपको गिनवा तो दिए कि कैसे चुनाव जीते हैं। शिवपुर में हमारे 2 मेंबर उठा के ले गए, सिवनी में हमारे उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया, जबकि हमारा उम्मीदवार अनुसूचित जाति जनजाति के वार्ड से मेंबर बना था और अध्यक्ष के चुनाव में उसका फॉर्म रिजेक्ट करवा दिया। सीहोर में हमारे 4 सदस्यों को पूरी सड़क पुलिस उठा के ले गई। कार्यकर्ता को जो आपका कार्यकर्ता है उसको आप अपने साथ नहीं रख पाए, ये किसकी फॉल्ट है? देखिए, हमारे साथ रखने का सवाल ही नहीं है, पुलिस उठा के ले जा रही है। शिवपुर में 2 सदस्य हमारे आज भी गायब है, जिनका कहीं अता पता नहीं है, वो मतदान में हिस्सा नहीं ले पाए। बताइए, उन्हें पुलिस को प्रस्तुत नहीं करना था? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, बौखलाहट है, ये झूठी बौखलाहट है। और मुझे बताइए, टेंडर वोट डलवा रहे हैं ये वोटरों से, आप बताइए टेंडर वोट का कौन सा प्रावधान है लोकतंत्र में? भोपाल समेत मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में सदस्यों के मत किसी और से डलवाए गए। बताइए ये कौन सी पद्धति है? रजनीश जी बताइए, टेंडर वोट क्यों डलवाए? अगर मत आपको मिल रहे थे तो मतदाता को डालने देते, सदस्यों को वोट क्यों नहीं डालने दिए आपने? लोकतंत्र की हत्या की है, आप हत्यारे हो, लोकतंत्र के हत्यारे हो और जनता देख रही है। टेंडर वोट डलवा के, प्रशासन से वोट डलवा के आपने चुनाव जीते हैं। पुलिस को आपने अपने कार्यकर्ता की तरह उपयोग किया है। जनता के सामने आपकी कलई खुल गई है, आपकी कलई खुल गई है। नाटक नौटंकी कर रहे हैं, आपके मंत्री प्रशासन पे दबाव डाला रहे हैं। भोपाल में आचार संहिता के प्रतिबंधित क्षेत्र में आपके मंत्री पुलिस प्रोटेक्शन में घूम रहे हैं। 2 मंत्री जिला पंचायत चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। जनता सब देख रही है। रजनीश जी, जनता ने खारिज किया है, जनता ने खारिज किया है। 2023 ज्यादा दूर नहीं है, 2023 ज्यादा दूर नहीं है। जनता ने आपको खारिज किया है। ये धनबल, बाहुबल, प्रशासन बल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जनता ने खारिज किया है। जनादेश आपके खिलाफ है। रजनीश जी आपके खिलाफ सिंह जी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रही है बीजेपी। गुंडागर्दी प्रशासन पुलिस आपके एजेंट की तरह काम कर रही है। बताइए, शिवपुर में हमारे 2 मेंबर कहां गए? जवाब दीजिए, 2 मेंबर कहां गए? वोट क्यों नहीं डाल पाए? जवाब दीजिए, 2 मेंबर वोट क्यों नहीं डाल पाए? दिग्विजय सिंह जी ने की, बाकी नेताओं ने की, वो ठीक है। भोपाल में फिर भी टेंडर वोट क्यों डलवाए? अगर सदस्य आपसे वोट दे रहे थे तो टेंडर वोट क्यों डलवाए? आपके कार्यकर्ताओं ने फर्जी वोट डाले भोपाल में, सदस्यों से वोट क्यों नहीं डालने दिए आपने? सदस्यों को वोट क्यों नहीं डालने दिए? ठीक है, मैं आ रहा हूं, वही चीज रिपीट हो रही है बार बार। राजेश जी, 2023 का भी जिक्र आया, अजय सिंह जी कर रहे थे। 2023 की जमीन तैयार हो रही है क्या? और अगर वाकई में हो रही है तो वहां तक चुनौती दोनों के सामने होगा, कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखना। राजेश जी, आ रहा हूं आपके पास भी। रजनीश जी, निश्चित रूप से ये बात जो है ना, ये तो सत्ता का सेमीफाइनल था ना, नगरीय निकाय पंचायत का चुनाव, जो कि पहली बार हुआ विधानसभा चुनाव के पहले। तो निश्चित रूप से ये सत्ता का सेमीफाइनल था। और अब इसके लिए एक बात जरूरी है, कांग्रेस अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इनको जमीनी, इनके नेताओं को, जो बड़े नेता हैं, उनको कांग्रेस भाजपा के साथ में साठगांठ बंद करके और अपनी जमीनी लड़ाई के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए। लेकिन केवल कार्यकर्ताओं के दम पर और सिर्फ यहाँ चैनलों पर बैठकर जो है जंग नहीं जीती जाती। आपको यहाँ चैनलों से लेकर ज़मीन तक आपको अपनी ज़मीन तैयार करना पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता मिल पाएगी। तो आपको चिंता करना चाहिए कि आप जो है 2018 में कहाँ थे और आज कहाँ खड़े हो गए हैं। आप ये मत सोचिए कि 2014 से तो आप आगे निकल गए, क्योंकि उत्तर 13 में तो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था।
तो उसके मुकाबले तो आपकी स्थिति सुधरी है, निश्चित रूप से सुधरी है। लेकिन आप 2018 के मुकाबले आप जो कांग्रेस के आगे खड़े, भाजपा के आगे खड़े थे, आप पीछे हो गए हैं। और ये अगर यही रफ्तार बनी रही और अगर आपने यही इस तरह के ख्याल अपने बनाते रहे तो फिर वही गालिब का शेर है कि ज़िंदगी भर गालिब हम यही गुनाह करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। तो वो फिर जो है फिर आप फिर पछताएंगे नवंबर दिसंबर में जब नतीजे आएंगे। तो आपको पहले से सतर्क हो जाना चाहिए और एक अच्छा सशक्त विपक्ष की दल की भूमिका निभाइए और उसको अच्छे तरह से चलिए। नहीं तो अब आप, मैं कह रहा हूँ ना कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का जो जिलाध्यक्ष बना है वो कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष की पत्नी है, और जो छिंदवाड़ा में जो जिलाध्यक्ष बना है वो भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस का जो बना है वो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी और संघ समर्थक नेता थे संजय कुमार। तो ऐसा है कि ये सब उठापटा को जोड़तो और सबको जब जिसको जहां बस चलता है, जिसकी जहां यहाँ नूरा कुश्ती होती है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, वो भी सब चीजें शामिल होती हैं। अजय जी से ले लेते हैं इस पर प्रतिक्रिया। अजय जी, पिछली डिबेट में तारीफ भी कर रहे थे राजेश जी आपकी कि भाई आप बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं पार्टी को, लेकिन भाई जब पार्टी का नेता ही पार्टी को गड्ढे में डालने में तुला हो तो क्या होगा फिर? देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती से आज भी लड़ रहे हैं। शिवपुर में हमारे विधायक और रामनिवास रावत जी, अशोक सिंह जी तमाम पुलिस थाने में गिरफ्तारी देके बैठे हुए हैं कि हमारे 2 सदस्यों को रिहा किया जाए। भोपाल में आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ते रहे, तो कांग्रेस का मनोबल कम नहीं हुआ है। हमारे कार्यकर्ता और नेता मजबूती से लड़ रहे हैं। भाजपा के अन्याय अत्याचार से कांग्रेस का कार्यकर्ता झुकने वाला नहीं है। अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी के सामने। चलो बहुत कम है, रजनीश जी को सुन लीजिए। रजनीश जी और उनकी पार्टी की कलई खुल गई है, सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए रजनीश जी केवल और केवल बौखला रहे हैं। जनता के सामने प्रशासन इसलिए ये खेल खेलने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में आप ऐसे लगे रहो, ले जाते हैं, फिर कहते हैं नेता नहीं है। रजनीश जी बढ़ते रहोगे, जीते थे 390 नेता हमारे ले जाते हैं आप। जनादेश हमें मिला था, जनादेश हमें मिला था। ठीक है। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा आप सबको रोकूंगा। रजनीश अग्रवाल जी शुक्रिया, अजय जी शुक्रिया, राजेश सर शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।